बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रियाज़ुल इस्लाम। तो दोस्तों, आज ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग के बारे में आपको बताऊंगा। ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग कैसी होती है। तो ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर के अंदर एसटी साइड है। एक एसटी साइड ट्रांसफार्मर होता है, एक एलटी साइड। तो यहाँ पर एसटी कॉइल जो है वो डैमेज है। तो अब ये इस साइड पे मैं आया हूँ, ये एलटी साइड है। ये जो आपको पट्टियाँ सफ़ेद नज़र आ रही है, ऊपर जो पट्टी लगी हुई है, ये एलटी लो वोल्टेज के जो कनेक्शन है ट्रांसफार्मर के अंदर से ये ऊपर आप बुश देख सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर के एलटी बुश हैं, जहाँ से आपको 440 बिजली मिलती है। यहाँ इसके ऊपर हमने टोकन लगाए। आर वाई बी 3 फेस होते हैं ट्रांसफार्मर में, रेड येलो ब्लू। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी के नीचे डी लिखा हुआ है, डैमेज है। और रेड और येलो जो फेस हैं ये ओके हैं इसमें। बी वाला कॉइल डैमेज है, तो बी वाला कॉइल इस साइड आता है, ब्लू कॉइल इस साइड से आता है। तो यहाँ पर आप नीचे देखें कि कॉइल यहाँ पर डैमेज है। ये एलटी साइड पे मैं खड़ा हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका। अब यहाँ पर हम खोलने लगे हैं। यहाँ पर वीडियो मैंने स्पीड की हुई है। यहाँ से मैं इसके साथ थोड़ा म्यूज़िक लगाऊंगा, उसके बाद आगे जो प्रोसेस
तो दोस्तों यहाँ पर आपने सब प्रोसेस देख लिया कि किस तरह हमने खोला है। अब यहाँ पर मैं पतरियों की तरफ आया हूँ। इसके साइड पे चैनल लगे होते हैं, वो चैनल हमने उतार दिए। ये गुटके हैं यहाँ पर इसके लगे होते हैं सेफ्टी के लिए, कि इसके जो चैनल होते हैं वो क्रॉस वो लोहे के होते हैं, वो एचटी जो वाइंडिंग है उसके साथ क्रॉस ना हो, इसलिए ये गुटके लगे होते हैं। तो ये पतरियाँ हैं इसकी, अभी ये पतरियाँ निकालेंगे। पतरी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर नीचे सीढ़ियों की तरह स्टेप बने हुए हैं, ऊपर नीचे हैं, छोटी स्टेप है, उसके बाद बड़ी स्टेप है, बड़ी स्टेप के बाद और बड़ी है, फिर सेंटर में एक स्टेप आती है, वो बड़ी स्टेप होती है। तो ये इसलिए होती हैं कि यहाँ जो छोटे स्टेप इसलिए होते हैं कि ये अंदर से फिर एल्टी हम जो कॉइल होती है इस पतरियों के ऊपर आती है, उसकी गोलाई के हिसाब से इसके जो है ना, तो छोटे छोटे स्टेप बनाए होते हैं। तो अब यहाँ पर एक साइड से पतरी उतार दी, अभी मैं दूसरी साइड पे आया हूँ। तो साथ में मोहसिन भाई लगे हुए हैं। मोहसिन भाई अभी ये एक और पतरियाँ उतार रहे हैं। ये पतरियाँ, ये एक सिंगल सिंगल पतरियाँ होती हैं। आपने छोटे ट्रांसफार्मर देखे होंगे जो उसके अंदर छोटी छोटी पतरियाँ होती हैं, इस तरह इसी ट्रांसफार्मर के अंदर भी पतरियाँ होती है, वो फिर लगाएं। ये पतरियाँ जो ट्रांसफार्मर के अंदर होती है ये मैग्नेट बनाती हैं, और कोयल के अंदर जो होती है ये मैग्नेट बनाती है। तो बाकी जो है अब तो ये रिपेयरिंग की वीडियो है, अगली वीडियो बनाएंगे कि ट्रांसफार्मर बिजली किस हिसाब से बनाती है, किस हिसाब से इसमें बिजली आती है, और ये कितने वोल्टेज देती है, कितने वोल्टेज में इसमें बिजली होती है। तो वो सब उसके एंड में बताएंगे। अब ये पतरियाँ उतारेंगे, पतरियों के बाद फिर इसके जो और प्रोसेस है वो करेंगे। ये अब मोहसिन भाई सेंटर पे आगे हैं, सेंटर स्टेप जो है इसकी वो उतार दी हैं। अब ये दूसरी साइड से, तो यहाँ पर आप देख सकते एक एक पतरी हैं, ये फिर हम वापस इसी तरह फिट भी करते हैं। ये सिंगल सिंगल पतरियाँ हैं इसकी, ये आप देख सकते हैं। ये सेंटर, ये 3 पिलर होते हैं ट्रांसफार्मर में, 3 फेस 3 पिलर होते हैं। तो सेंटर में इसकी स्टेप नीचे होती है और साइडों से इसकी स्टेप ऊपर होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुकम्मल तौर पर हमारी कोर उतर गई, ये पतरी, इसको हम कोर कहते हैं। और यहाँ पर ये गुटकिया भी उतार रहे हैं। गुटकों के नीचे आप देख सकते हैं कि कॉइल है, एक एलटी कॉइल है, एक एसटी कॉइल है। एलटी कॉइल अंदर होती है, एसटी कॉइल जो है वो बाहर होती है। ये अब एसटी जो वाइंडिंग होती है, और एसटी जो गेज होता है, सॉरी एलटी का जो गेज होता है वो थोड़ा मोटा होता है। 200 केवीए का ट्रांसफार्मर है, इसके 3 कापर होते हैं। और यहाँ पर अभी हम गैस बत्ती से इसको हम कनेक्शन को काटेंगे। अक्सर हमारे पास कटर होते हैं, कटर से हम काटते हैं, लेकिन ये 200 केवीए का ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ से इसका इजी टांका जो है वो खुल जाता है। तो गैस बत्ती के साथ हम इसको नरम करेंगे। ये नरम हो गया है। अब इसको मैं दबाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से ये कनेक्शन इसका टांका है वो। अब इसके जो जंपर हैं 200 केवीए के एलटी के जंपर, इसका गेज मोटा होता है, तो इसको हम अभी ऊपर सीधा करेंगे। ये जंपर को मोहसिन भाई सीधा कर रहे हैं, इस तरीके से इसको हम सीधा करेंगे। फिर जो इसका डैमेज कॉइल है वो हम निकालेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक, साथ में लाइक का बटन दबाएं, ताकि हमें पता चले कि हम आप लोग हमारी वीडियो शौक़ से देखते हैं। आपको मज़ीद वीडियो अच्छे बनाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर स्टिकें लगी होती हैं। एलटी और एसटी कॉइल के अंदर गैप लाजमी होता है। तो ये कॉइल है, डैमेज है। अब इस तरीके से हम निकालेंगे। ये जो कंपनी से जो ट्रांसफार्मर आते हैं, कंपनी के बने होते हैं, वो इसी तरह स्टेपों में बन, कॉइल जो है एसटी कॉइल जो है वो स्टेप में बने होते हैं। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप होते हैं, इस तरह से रिंग बने होते हैं। तो यहाँ पर हमने ये कॉइल निकाल ली है, यहाँ पर आप देख ले इस तरीके से। तो ये कॉइल आप देख ले, ये डैमेज है मुकम्मल। तो ये इसके अंदर सेफ्टी के लिए क्रॉस लगे होते हैं। तो ये भी इस साइड वाले कॉइल जो हैं वो भी थोड़ी लग रही हैं कि वो भी डैमेज है। अभी इसके मुकम्मल हम चेकिंग करेंगे, तो उसके बाद पता चलेगा कि साथ वाला कॉइल डैमेज है। तो यहाँ अब हम फिटिंग पे लगे हैं, कॉइल बनाए हैं। तो यहाँ पर वो साइड वाली जो कॉइल थी, जो
क्रास हमने लगाए थे, क्रास जो जले हुए थे। तो वहाँ पर जो है कोयल हमने चेक कर दिया कि साफ़ है, दूसरी तरफ कोयल को नुकसान नहीं हुआ है और इसी वजह से हम अभी उसको नहीं चढ़ रहे। इसी कोयल को अब हम जो नया कोयल है ये हमने अभी लेग में बना दिया, पूरा कोयल बना दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा कोयल, ये हम अभी कोयल डालने लगे हैं। ये कोयल हमने बनाई है। तो हमारे हाथ के जो बने होते हैं रिक्लेम जो कोयल होते हैं जो वर्कशॉप में बनते हैं, तो वो इसके सिर्फ 2 ही कनेक्शन होते हैं। आप साथ में देख सकते हैं कि दूसरे ट्रांसफार्मर के कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। वो क्यों ज़्यादा है उसी कनेक्शन के बारे में भी आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर जो भाई हैं साथ में, तो ये उस्ताद हैं हमारे, तो ये अभी इस तरह इसके साइड में स्टे वर्किंग। ये कोयल, इस कोयल की मैं बात कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि साफ़ सुथरा है इसका कोयल, तो इसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ से हमें शक था पहले, जो इसके सेंटर में जो क्रास लगे होते हैं वो क्रास नहीं जले हुए थे, लेकिन कोयल को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर हम स्टिके लगा रहे हैं, मैं स्टिके काट रहा हूँ, 7 स्टिके लगा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन मज़ा आएगा आपको। ट्रांसफार्मर की हम पूरी तफसील से वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करते रहेंगे। यहाँ से अभी स्टिके में ठोकने लगा हूँ। तो ये कोयल हमने पूरी लेग में, अब 7 वाले ट्रांसफार्मर कोयल के आप कनेक्शन देख सकते हैं कि 6-7 कोयलें निकली हुई हैं। ये टेपिंग जो होती है कनेक्शन होती है कंपनी की तरफ से, हम बाईपास बनाते हैं सिर्फ जो एसटी के जो कनेक्शन होते हैं उसी तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके साइड से ये गैप ये लाजमी होते हैं इसके जो एलटी के ऊपर फिक्स होते हैं, तो इस वजह से दोनों कोयल हीट होने का खतरा होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्रॉस रखेंगे, यहाँ पर आपको मोबाइल लाइट से नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर छोटे छोटे कागज़ काट के क्रॉस गत्ते काट के वो रख दिए। इसके बाद हम स्टेप शुरू करेंगे, स्टेप से हमारी वीडियो फिर स्पीड में होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अभी उस्ताद पतरी लगा रहा है। इस तरीके से इस साइड से हमने पतरी डाल दी एक पिलर से, सेंटर में फिर अंदर करके दूसरी साइड से हम पतरी जो है वो अंदर नहीं करेंगे। और अभी दूसरी साइड से हम पतरी शुरू, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अंदर नहीं की हुई है, यहाँ से हमने पतरी अंदर डाली हुई है। अभी इस साइड दूसरी साइड से हम पतरी अंदर करेंगे। अब यहाँ पर मैं भी उस्ताद के साथ बैठ गया हूँ और शुरू करेंगे, लगाएंगे। और यहाँ से वीडियो स्पीड पे करूँगा क्योंकि स्कोर पे तकरीबन हमारा टाइम लगता है 10, 15, 20 मिनट तक हमारा टाइम लगता है। तो इस वजह से मैं वीडियो स्पीड। यहाँ पर हमारी कोर कंप्लीट होगी हैं, हमने लगा ली हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसी हिसाब से हमने लगा लिया है। नीचे हमारा कोयल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गुटके उसी तरह से जो गिट्टियाँ होती हैं वो हमने वापस रख दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम यहाँ पर सेंटर हमारे जो कोयल है यहाँ इसके सेंटर में यहाँ पर कनेक्शन होता है, और ओरिजिनल कोयल जो है उसके कनेक्शन यहाँ नीचे होता है। तो इस वजह से सेंटर में जो गिट्टी है वो ओरिजिनल कोयल की जो आती है, हमारी जो हाथ की बनी हुई कोयल है उसकी यहाँ पर ये इसके चैनल क्रॉस है, यहाँ पर हम लगाएंगे। अब यहाँ पर आप देख लें तो ये अब इसका जो क्रॉस है यहाँ पर हम एक क्रॉस रखते गता रखते हैं। अब ये चैनल है, चैनल इसी तरीके से लगाएंगे वापस। ये चैनल जो होती है वो पत्रियों को टाइट करने के लिए होती हैं कि पत्रियाँ मैग्नेट से ही टाइट बनाएं, लूज़ हो तो फिर वो एम्पेयर ज़्यादा लेती है। तो यहाँ पर आप देख लें इस तरीके से मैं चैनल लगाऊंगा। यहाँ भी वीडियो स्पीड पे मैंने की हुई है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, इस वजह से मैंने थोड़ी शॉर्ट की है। फिर भी लंबी है, कोशिश करूँगा अगली वीडियो जो है वो आपके लिए मुख्तसर सी बनाऊँगा पूरी तफसील से। तो यहाँ पर आप देख लें चैनल लगे हैं, यहाँ पर इसके नट लगे हैं। ये गिट्टियों के अंदर कीलें होती है, मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कीलें होती हैं, वो कीले चैनल के अंदर सुराख होते हैं।
इस तरीके से वो बराबर करने पड़ते हैं। साइड से एक राड लगानी होती है, इसलिए कि ये कोर यहाँ पर आप पतलियाँ देख सकते हैं लूज़ है। इसको फिर हम टाइट करेंगे, उसके बाद कोर टाइट हो जाएगी। अब ये टाइट हो गए हैं, अब देखिए यहाँ से ऑयल निकल गया है इसका, पतलियों से हमने इतना टाइट किया हुआ है। और यहाँ पर हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो माशाल्लाह कंप्लीट हो गया। अभी सिर्फ इसके जो हेड है ट्रांसफार्मर का, टापा हम कहते हैं उसे, वो हम रखेंगे। यहाँ पर हमने टापा भी रख दिया है, जो इसको हम आम ज़बान में टापा कहते हैं। हेड है ये, इसके ऊपर बुश हैं, एचटी बुश हैं, दूसरी साइड से एलटी छोटे बुश हैं। ये भी हम चेंज करेंगे इसकी। ये स्पार्क हुई है तो इस वजह से हम इसको चेंज करेंगे। ये एचटी साइड है, ये एलटी का जो कनेक्शन जो हमने काटा था शुरू से वो वापस हमने लगा दिए। इसके ऊपर दोबारा कटन पट्टी करके इसको हम वापस कर देंगे। अब ये इसके बुश हैं, चार बुश जो हैं एलटी के बुश हैं, इसको हम खोलेंगे। इसको मैं खोलूँगा, फिर मैं इसको चेंज करूँगा, साफ़ करूँगा। यहाँ पर आप इसके नीचे नट देख सकते हैं, नट लगे हुए हैं। यहाँ पर मैंने सब खोल लिए हैं। ये इसके शेकल हैं, पैकिंग है। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि इसको जो स्पेयर पार्ट है, इसके जो औज़ार है, इसकी जो सिस्टम है, इसको क्या-क्या कहते हैं। ये शेकल है, ये राड के अंदर गोले लगे होते हैं, ये शेकल टूटे ना इस वजह से। तो यहाँ पर रबड़ के गोले लगे होते हैं। ये स्पार्क हुए आप देख सकते हैं कि ये इस तरह टूट जाता है। तो अब यहाँ पर इसको मैं पूरी साफ़ करूँगा। पैकिंग, यहाँ पर पैकिंग देखिए, पैकिंग के अंदर ये पानी नज़र आता है। ये पानी, इसी पानी की वजह से ट्रांसफार्मर जो है वो जल जाते हैं। तो यहाँ से पैकिंग के अंदर ये राड आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म है। यहाँ पर डैमेज है, इसको चेंज करूँगा। यहाँ पर अब देखिए पैकिंग, इसकी पैकिंग ओरिजिनल थी, सही थी, लेकिन टूटी हुई थी। अब मैं और लगाऊँगा, ये नई पैकिंग लगाऊँगा इसकी, ये वाली उतार कर ये लगाऊंगा। इस तरह के 4 पैकिंग लगेंगे नए, ये इसके पैकिंग लगे हैं। अब इसके ऊपर ये शेकल लगाऊंगा, ये शेकल इसके ऊपर लगे इस तरीके से, ये इसकी शेकल लगे, चारों शेकल लगे हैं। फिर इसके ऊपर ये गोले रखूँगा, ये चारों के ऊपर गोले रखूँगा, रबड़ गोले जो होते हैं वो लगाऊंगा। इस तरीके से गोले लगाएंगे। ये गोले इसलिए ठीक होते हैं कि ये ऊपर जो राड होता है इसका पितल का होता है ये, तो ये राड टेढ़ करने से नीचे शेकल जो है वो पत्थर का होता है, शीशे का होता है, वो टूट जाता है। तो इस तरीके से ये चारों मैं लगा के टाइट कर दूंगा। अब देखिए, अभी इसकी सब की मैंने सफाई कर ली है। यहाँ पर इसका जो पुराना पैकिंग रबड़ गोला है ये हटा के ये भी नया कर देंगे। ये सही है लेकिन निकाल कर नया कर देंगे। अब यहाँ पर अब देखिए तीनों मैंने लगा दिए, चौथा भी अभी मैं साफ़ करूँगा। तो यहाँ पर इसकी सफाई मैंने कर दी है। यहाँ इसके कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं, सॉरी कनेक्शन नहीं है, इसके जो राड थे वो मैंने लगा दिए। अभी नीचे वाली शेकल जो है वो इस तरीके से लगेगी, ऊपर ये पैकिंग लगेगा, पैकिंग के ऊपर नीचे से एक शेकल इस तरीके से लगेगा। फिर इस शेकल के नीचे एक नट लगेगा और नट से फिर हम टाइट करेंगे इसको। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ ये टाइट हो गए हैं, अभी टाइट कर दिए मैंने। और चौथा राड था वो भी साफ़ हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।